प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम भारतीय संघ की व्यवस्थापिका अर्थात संसद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने ये देखा था कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है जो कानून बनाने का कार्य करती है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य करती है। और न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो संविधान के आधार पर न्याय का कार्य संपन्न करती है, अर्थात उचित अनुचित का निर्धारण करती है, संविधान की सुरक्षा करती है। भारतीय संसद के संगठन या गठन से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 79 में है। और अनुच्छेद 79 में ये प्रावधान किया गया है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर होगा, और इन 2 सदनों के नाम होंगे राज्यसभा और लोकसभा। तो इस तरह से जो भारतीय संघ की संसद है उस संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन साथ में इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। तो इस तरह से कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संसद में सम्मिलित है, तो आपको तीनों बताना होगा: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इनसे मिलकर हमारी संसद का संगठन या गठन होता है। संसद की संरचना को हमने पूर्व के वीडियो में देखा था कि राज्यसभा और लोकसभा में किस तरह से इसकी सदस्य संख्या होती है। आज हम दोनों सदनों के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम राज्यसभा को लेते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है, और इन 250 सदस्यों में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि 238 सदस्य हैं वो राज्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे लोगों को मनोनीत किया जाता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हैं। यानी राष्ट्रपति जो 12 सदस्य मनोनीत करता है, उन 12 सदस्यों का मनोनयन इस आधार पर किया जाता है कि उन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हो, विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हों। तो ऐसे व्यक्तियों को का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा है, उस राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, और इसके निर्वाचन के लिए एक विशेष पद्धति को अपनाया जाता है जिसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति कहा जाता है। जहाँ तक इसके सदस्यों की योग्यता का प्रश्न है, वह है इसमें संविधान में प्रावधान किया गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी राज्यसभा का कोई भी सदस्य निर्वाचित होने के लिए संविधान में कुछ योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। उनमें है वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष या से अधिक हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, वह दिवालिया या पागल नहीं हो, वह ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो समय समय पर संसद के किसी कानून के द्वारा अधिरोपित हों। तो इस तरह की जो योग्यताएं रखते हैं वो राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। अनुच्छेद 102 के अनुसार संघ और राज्यों के मंत्री पद लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। तो कोई भी अगर संघ या राज्य का मंत्री है वो भी राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है, राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, क्योंकि ये पद लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। और योग्यता से संबंधित कोई विवाद होता है तो उस विवाद का समाधान राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग की राय लेकर किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब ये है कि इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है,
और इसके सारे के सारे सदस्य 6 वर्ष बाद निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि इसमें ये प्रावधान किया गया है कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात पद निवृत्त हो जाएंगे और नवीन 1/3 सदस्य पद ग्रहण करेंगे। अर्थात प्रति 3 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य पद निवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर 1/3 सदस्य ही निर्वाचित होते हैं, पद ग्रहण करते हैं। तो ये कभी भी एक समय पर विघटित नहीं होता है। इसी आधार पर इसको एक स्थायी सदन कहा जाता है कि इसको राष्ट्रपति के द्वारा कभी भंग नहीं किया जा सकता है और इसके चुनाव कभी एक साथ नहीं होते हैं, बल्कि प्रति जो 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। जहाँ तक पदाधिकारी का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 89(1) में ये प्रावधान किया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके अलावा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है, जो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। तो इस तरह से 2 महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, सभापति और उपसभापति। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उसका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव अलग से होता है, इसलिए राज्यसभा के पदाधिकारी के रूप में उसका चयन नहीं किया जाता है। तो एक तरह से उपराष्ट्रपति ये पदेन सभापति होता है और राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। इसके सदस्यों को तथा अध्यक्ष को विधानमंडल के समान ही विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अर्थात सदस्यों को भाषण देने की जैसे वो अनुमति प्रदान करता है, कार्यप्रणाली के प्रश्नों को तय करता है, वाद विवाद को सुसंगत बनाता है और कोई विचाराधीन प्रश्न पर मतदान का परिणाम घोषित करता है। तो ये सभापति और उपसभापति के कार्य हैं। राज्यसभा की जो गणपूर्ति है वो सदस्य संख्या की 1/10 है। तो ये राज्यसभा के संगठन से संबंधित प्रमुख प्रावधान थे जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है।